आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करते हैं। आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंस यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब बात आती है इसके सिंटेक्स की। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का सिंटेक्स है, जिसमें कि पहला हम डिस्कस करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसको हम असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि पास्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसमें एक इजी वर्क ये हो जाता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को मगअप नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज़ इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। एंड ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, आप प्लीज़ इनको रटिए नहीं। आप जब कभी रीडिंग करें या फिर आप जब स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि जो वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म को कैसे यूज़ किया है। तो धीरे धीरे आपको जो वर्ब है उसकी जो पास्ट फॉर्म्स हैं वो याद होती चली जाएंगी। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आई मैट हिम यस्टरडे। अब ये क्या कह रहा है कि मैं उससे कल मिला था। इसका मतलब ये जो एक्शन है मिलने का, ये कल पूरा हो चुका है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। इसी तरह से अगला जो एग्जाम्पल है वो कहता है कि ही रोट हिम अ लेटर, कि उसने उसको एक पत्र लिखा। अब क्योंकि ये जो लिखने का एक्शन है ये पास्ट में कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। और देखिए जो राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। इसी तरह से मीट जो है, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, राइट? अब अगला आता है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, देन आपको नॉट लगाना होता है, और उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म या यूँ कहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और लास्ट में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल है कि आई डिड नॉट फोन हर, मैंने उसको फ़ोन नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी डिड नॉट वेट फॉर मी, उसने मेरे लिए इंतज़ार नहीं किया। तो यहाँ पर एक इजी टास्क ये हो जाता है कि हमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि सिंगुलर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सामने वाले से यस या नो में आंसर मांग रहे हैं, या फिर आप कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, राइट? तो अगर आप सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में मांग रहे हैं तो इसके लिए क्या होता है कि हम सेंटेंस को शुरू करते हैं डिड से। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम समझें कि डिड यू हैव एनी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो आप देखें यहाँ पर हमने सेंटेंस को डिड से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यू का यूज़ किया, फिर यहाँ पर हमने हैज़ की या हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव का यूज़ किया, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट कंटिन्यू हो गया है। ओके, अब दूसरा है कि यदि आप सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का जिक्र करें तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हम डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की बेस फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है कि व्हाट डिड यू डू,
तुमने क्या किया। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, व्हाट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, व्हाट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा, और फिर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वो है यू, और फिर हमने वर्ब की बेस फॉर्म डू का यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। हाउ डिड यू फील अबाउट दिस प्लेस, कि तुमने इस जगह के बारे में कैसा महसूस किया। तो यहाँ पर भी कैसा, ये है क्वेश्चन वर्ड, तो इसलिए हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाउ लिखा। फिर आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म फील, और देन आपका ऑब्जेक्ट क्या, दिस प्लेस, कि तुमने इस प्लेस के बारे में कैसा महसूस किया। अब देखिए मैं उस टॉपिक को डिस्कस करती हूँ जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। वो क्या, कि कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें और कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें, राइट। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यदि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक कंटिन्यूएशन में है, राइट, तब हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ओके। और अभी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्या बताया है कि वो जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए सेंटेंस है कि आई हैव वर्कड हेयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ नवंबर, कि मैंने यहाँ पर नवंबर के शुरू से क्या किया है, काम किया है, या मैं यहाँ पर तब से काम कर रहा हूँ। तो देखिए उसने क्या किया, पास्ट में यहाँ पर काम करना शुरू किया, नवंबर में काम करना उसने शुरू किया। अब उसने वहाँ पर काम करना तो नहीं छोड़ा ना, वो अभी भी वहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि हैव यू लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि क्या तुम यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हो। तो देखिए यहाँ पर फिर से उसने कभी पास्ट में यहाँ रहना शुरू किया था और वो अभी भी यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द पास्ट ईयर नमित हैज सीन सेवरल एक्सीडेंट्स एट दिस कॉर्नर, कि पिछले साल क्या हुआ, नमित ने यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे, राइट। तो देखिए उसने क्या क्या, कुछ एक्सीडेंट पहले देखे, फिर कॉन्टिन्यूएशन में फिर उसने कुछ और एक्सीडेंट देखे, और हो सकता है उसने रिसेंट में भी कोई एक्सीडेंट उस कॉर्नर पर देखा हो, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि in the last few weeks we have been traveling over much of Europe, कि पिछले कुछ हफ्तों में हम क्या कर रहे हैं, यूरोप में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तब देखिए ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्यों, क्योंकि इसमें समय बताया हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों में। अब क्योंकि उन्होंने देखिए पहले कुछ ट्रैवल किया है और अभी भी वो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल से इस बात को समझे कि यदि एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है तब फिर क्या करते हैं, कि देखिए हेलेना बॉट सेवरल न्यू ब्लाउजेज येस्टरडे, हेलेना ने कल काफ़ी सारे नए ब्लाउज खरीदे। अब वो जो खरीदने का एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है कल, इसलिए हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। सिमिलरली वर यू इन बॉस्टन अगेन लास्ट वीक, क्या तुम दोबारा पिछले हफ्ते बॉस्टन में थे। अब ये क्योंकि पास्ट का इंसिडेंट है इसलिए हमने इसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट है कि शी स्टेड इन द ओल्ड हाउस फॉर ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर हर ग्रैंड मदर डाइड, कि अब उसकी ग्रैंड मदर के मरने के बाद वो उस घर में सिर्फ कुछ ही दिन रुकी। इसका मतलब रुकने का एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, फिर वो वहाँ से चली गई, इसलिए हमने इसको किस में बनाया, सिंपल पास्ट टेंस में बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बिल लॉस्ट ओवर $100 वाइल इन लास वेगास, कि बिल जब लास वेगास में था उसने 100 से भी ज़्यादा डॉलर खो दिए, राइट।
अब क्योंकि ये खोने का एक्शन कंप्लीट हो गया है पास्ट में, इसलिए इस सेंटेंस को भी हमने पास्ट टेंस में बनाया। नेक्स्ट है कि इट स्नोड येस्टरडे, कि कल बर्फ पड़ी थी। इसी तरह से टॉम वॉच टेलीविजन लास्ट नाइट, कि टॉम ने पिछली रात क्या देखा, टीवी देखा था। आई वर्क फॉर दैट कंपनी फॉर 6 years, मैंने उस कंपनी के लिए 6 साल काम किया था। अब देखिए, आप दूसरे सेंटेंस पे अगर फोकस करेंगे तो क्या बोलते हैं कि आई हैव वर्कड फॉर दैट कंपनी फॉर 6 years। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले सेंटेंस में वो बता रहा है कि उसने कंपनी में 6 साल काम किया था, जो कि अब ओवर हो चुका है। मगर अगर वो कह रहा है कि आई हैव वर्क फॉर दैट कंपनी फॉर 6 years, इसका मतलब कि वो यहाँ पर अभी भी काम कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, ठीक है, इसका मतलब वो नहीं रहता है यहाँ पे। और अगले सेंटेंस में बोलता है कि आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, कि मैं मुंबई में 5 साल रहा हूँ, मतलब वो अभी भी वहाँ पर शायद रह रहा है। नेक्स्ट है कि लास्ट ईयर जॉन हैड एन एक्सीडेंट दैट हैज़ टोटली चेंज्ड हिज लाइफ, कि पिछले साल जॉन का एक्सीडेंट हुआ था जिसने उसका ज़िंदगी बिल्कुल बदल दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सीडेंट का इंसिडेंट है ये हुआ था पास्ट में, जो हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, हैड। मगर आगे अगर आप देखें, दैट हैज़ टोटली चेंज हिज लाइफ, इसका ये मतलब है कि जो एक्सीडेंट का जो इफ़ेक्ट हुआ है वो आज भी उसके जीवन पर पड़ा हुआ है, इसलिए हमने अगला जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया कि दैट हैज़ टोटली चेंज्ड हिज लाइफ। अब जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये जानने के लिए कि क्या हम उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है कि आई डैश एनी पार्टीज सिंस आई केम हेयर। यहाँ पर आपको अटेंड और नोट की हेल्प से इस ब्लैंक को फिल करना है। देखिए, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी काफ़ी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि उसने कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की है जब से वो यहाँ पर आया है, राइट। तो जो एक्शन है वो अभी भी है, अटेंड ना करने का एक्शन अभी भी है, इसलिए आप इस सेंटेंस को किस में बनाएंगे, ये सेंटेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आई हैव नॉट अटेंडेड एनी पार्टीज सिंस आई केम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है अभी डैश टू अ पार्टी एट सैलीज अपार्टमेंट लास्ट सैटरडे नाइट। अब देखिए, क्योंकि वो पास्ट की बता रहा है, जो लास्ट सैटरडे नाइट है उसका जिक्र कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ब्लैंक को पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प से फिल करेंगे। अभी वेंट टू अ पार्टी एट सैलीज अपार्टमेंट लास्ट सैटरडे नाइट। नेक्स्ट है बिल डैश हेयर 3 days ago। बिल यहाँ पर कब आया था, 3 दिन पहले। तो देखिए, होता है कि जब ये एगो वगैरह भी सेंटेंस में होता है तो भी हम पास्ट का यूज़ करते हैं। तो अराइव की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है अराइव्ड। तो सेंटेंस क्या होगा, बिल अराइव्ड हेयर 3 days ago। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल डैश हेयर सिंस द 22nd। अब इस सेंटेंस में जो बिल है वो 22 से यहीं पर है, ओके। तो इसलिए अब हम यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको किसकी हेल्प से फिल करेंगे, वो करेंगे हैज़ बीन, कि बिल यहाँ पर 22 तारीख से है। ट्राई नॉट टू बी एब्सेंट फ्रॉम क्लास अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। यू डैश टू मैनी क्लासेस। यू डैश 2 classes just last week। अब वो कह रहा है कि अब तुम जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसमें कोशिश करो कि क्लास में एब्सेंट ना रहो। क्यों? अब वो बता रहे क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस ऑलरेडी के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि उसने अभी रिसेंटली क्या किया है, बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी और वो अभी भी कुछ क्लासेस मिस कर रहा है। तो इसलिए उसने क्या बोला कि यू हैव ऑलरेडी मिस्ड टू मैनी क्लासेस। अब बता रहे लास्ट वीक के बारे में। अब क्योंकि वो पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है
दूसरे ब्लैंक में अब आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होगा कि यू मिस्ड 2 क्लासेस जस्ट लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सो फार दिस वीक आई डैश 2 टेस्ट एंड अ क्विज, कि अभी तक इस हफ्ते, देखिए ये भी मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट परफेक्ट में कि सो फार, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, टुडे, इन सभी के साथ में हम जब हमें इस तरह की सिचुएशंस दी होती हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाया कि सो फार दिस वीक आई हैव 2 टेस्ट एंड अ क्विज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एलेक्स इज एन आर्टिस्ट, he dash many beautiful pictures in his lifetime. Last week he dash a beautiful mountain scene. अब एलेक्स है एक आर्टिस्ट, उसने बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की हैं लाइफ टाइम में अपने, तो मतलब पहले भी ड्रॉ की हैं और अभी भी ड्रॉ की हैं, क्योंकि एक्शन प्रेजेंट में भी है तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कि ही हैज़ ड्रॉन मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। मगर जो इसी में दूसरा सेंटेंस है उसमें वो उसके लास्ट वीक के एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो कि बीत चुका है, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट क्या यूज़ करेंगे, ड्रू का यूज़ करेंगे। देखिए ड्रॉ की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है ड्रू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जैक रियली नीड्स टू गेट इन टच विद यू सिंस दिस मॉर्निंग he dash here 4 times trying to reach you. He dash at 9, 10, 10:25, 12:15 and 1:45. ये कहता है कि जैक को वाकई तुम्हारे से बात करने की ज़रूरत है और सुबह से वो 4 बार तुम्हारे से बात करने की कोशिश कर चुका है। अब देखिए ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स इस तरह की फ्रेजेस दी होती हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैंक में क्या लिखना होगा, हैज़ कॉल्ड। अब आगे उसने स्पेसिफिकली टाइम को मेंशन किया है और ये जो सारे टाइम हैं ये पास्ट के वक्त हैं जो बीत चुके हैं, इसलिए अब हमें पास्ट का यूज़ करना होगा। तो अब हम ब्लैंक को कॉल्ड की हेल्प से फिल करेंगे कि ही कॉल्ड एट 9, 10, 10:25 एसेट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा डैश हर न्यू ब्लू ड्रेस ओनली वंस सिंस शी बॉट इट, she dash it to her brother's wedding last month। अभी बता रहे कि जब से उसने उसको खरीदा है सिर्फ एक बार पहना है। ओके, तो इसलिए हमने फर्स्ट ब्लैंक को किससे फिल किया, हमने फिल किया प्रेजेंट परफेक्ट से, मगर दूसरे सेंटेंस में वो पास्ट के बारे में बता रहा है, लास्ट मंथ के बारे में बता रहा है, इसलिए उस ब्लैंक को हमने वियर की जो पास्ट फॉर्म है उससे फिल किया और हमने क्या बोला कि शी वॉर इट टू हर ब्रदर्स वेडिंग लास्ट मंथ। द नाइट हैज एंडेड एंड इट इज डे लाइट नाउ, the sun dash it dash at 6 a। ऐसा ही एग्जाम्पल अभी हमने किया कि नाइट का अंत हो चुका है और अब डे लाइट आ चुकी है, सूरज निकल चुका है, तो सूरज निकल चुका है इसलिए हम क्या ब्लैंक फिल करेंगे, हैज़ राइजन। मगर अगले सेंटेंस में इसने वक्त बताया, पास्ट का वक्त बताया कि कब वो उगा था, सूरज कब उगा था, तो इसलिए अब हमें राइज की सेकेंड फॉर्म रोज का यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि लास्ट जनवरी आई डैश स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अब देखिए क्योंकि वो लास्ट जनवरी की बात कर रहा है तो इसलिए आपको यहाँ पर वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है उसका यूज करना होगा और सी की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होती है, सॉ। तो लास्ट जनवरी आई सो स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। नेक्स्ट है फातिमा डैश स्नो इन हर एंटायर लाइफ टाइम। अब वो बता रहे कि फातिमा ने अपनी अभी तक की जो ज़िंदगी है उसमें कभी बर्फ़ नहीं देखी है, तो क्योंकि उसने ना तो पास्ट में देखी और ना ही अभी तक वो एक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और हम क्या बोलेंगे कि फातिमा हैज़ नेवर सीन स्नो इन हर एंटायर लाइफ टाइम।
सिमिलर एग्जाम्पल है कि आई डैश मोहन फॉर 10 years, कि मैं मोहन को 10 साल से जानता हूँ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आई हैव नोन मोहन फॉर 10 years। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट ये भी यूज हुआ है कि कुछ जो वर्ब हैं वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं, उनमें से एक वर्ब है आपकी नो। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि मिस्टर ब्राउन हैज़ लेफ्ट लास्ट वीक फॉर अ बिजनेस ट्रिप। आपको बताना है कि इसमें लेफ्ट आएगा कि हैज़ लेफ्ट आएगा, क्योंकि लास्ट वीक की बात है तो डेफिनेटली क्या होगा, लेफ्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सैम लॉस्ट और हैज़ लॉस्ट हिज कार कीज एंड कांट गेट होम। इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए उसकी जो कीज़ हैं वो खो चुकी हैं और उसको अभी तक नहीं मिली हैं वो, इसलिए वो घर भी नहीं जा पा रहा है। तो क्योंकि एक्शन अभी तक है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होगा कि सैम हैज़ लॉस्ट हिज कार कीज एंड कांट गेट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है द क्वायर sang और हैज sung दैट सॉन्ग 100 times। देखिए फिर से कंसेप्ट आया है, क्योंकि 100 times दिया हुआ है तो क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होगा कि द क्वायर हैज sung दैट सॉन्ग 100 times। लेट्स गो टू द अराइवल सेक्शन। द प्लेन लैंडेड या फिर हैज लैंडेड अ फ्यू मिनट्स अगो। देखिए अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगो जब सेंटेंस में होता है तो सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं। तो क्या होगा कि लेट्स गो टू द अराइवल सेक्शन, द प्लेन लैंडेड अ फ्यू मिनट्स अगो। नेक्स्ट है कि द सिटी परमिटेड और हैज परमिटेड पार्किंग ऑन दैट स्ट्रीट फॉर 10 years। अब क्योंकि काफ़ी सालों से पार्किंग की परमिशन है और वो अभी भी है, तो हम क्या कहेंगे कि द सिटी हैज़ परमिटेड पार्किंग ऑन दैट स्ट्रीट फॉर years। द गैरेज हैड या हैज़ हैड माई कार फॉर अ वीक नाउ एंड इट स्टिल इज़ नॉट फिक्स्ड। तो वो क्या बता रहे हैं कि देखिए उसकी कार एक हफ्ते से वहाँ पर है और अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो एक्शन अभी तक कंटिन्यूएशन में है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम इसमें भी क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सेंटेंस क्या होगा, द गैरेज हैज़ हैड माई कार फॉर अ वीक नाउ एंड इट स्टिल इज़ नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट है कि वी मूव्ड और हैव मूव्ड देयर 10 years अगो। ये अभी हमने बताया है कि एगो, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, वी मूव्ड देयर 10 years अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी लिव्ड और हैव लिव्ड देयर एवर सिंस। अब वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी समय से, है ना, रह रहे हैं। तो तब भी रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, कि वी हैव लिव्ड देयर एवर सिंस। वी लॉस्ट और हैव लॉस्ट द पावर अबाउट नून। दोपहर से हमने क्या किया है, पावर नहीं है। अब उसने वक्त को बताया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा किस में होगा, पास्ट में। तो हम कैसे कहेंगे कि वी लॉस्ट द पावर अबाउट नून। आफ्टर द इंटरव्यू द पर्सनल डायरेक्टर शोड या फिर हैज शोन मी द कैफेटेरिया। अब क्योंकि इंटरव्यू के बाद और ये जो एक्शन है दिखाने का, ये कंप्लीट हुआ है, पास्ट की बात है, तो इसलिए भी हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में कि आफ्टर द इंटरव्यू द पर्सनल डायरेक्टर शोड मी द कैफेटेरिया। आई कंप्लेन और हैव कंप्लेन अबाउट दैट प्रॉब्लम अ डजन टाइम्स। देखिए फिर से नंबर ऑफ टाइम्स का जिक्र हुआ है, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा कि आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट दैट प्रॉब्लम अ डजन टाइम्स। नेक्स्ट है कि लास्ट विंटर माई ग्रैंड मदर फेल और हैज़ फॉलन एंड ब्रॉक हर हिप। अब क्योंकि लास्ट विंटर पास्ट की बात हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस बनेगा कि लास्ट विंटर माई ग्रैंड मदर फेल एंड ब्रॉक हर हिप। नेक्स्ट सेंटेंस है सिंस द ट्रेन स्ट्राइक बिगेन आई ड्रॉव और हैव ड्रिवन टू वर्क एवरी डे। अब देखिए क्योंकि बोल रहे हैं कि जब से ट्रेन स्ट्राइक शुरू हुई है वो क्या करता है, हर रोज ड्राइव करके अपने काम पर जाता है, क्योंकि वो रोज जा रहा है, राइट। तो
अब ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो इसलिए अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे कि सिंस द ट्रेन स्ट्राइक बिगेन आई हैव ड्रिवन टू वर्क एवरी डे। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है, और साथ ही साथ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट कब यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ करें। ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आप इसी तरह से अपनी मदर लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बिना किसी मुश्किल के इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सके। Thank you very much and hope to see you again. Bye bye.